शिवलिंग। सोहनलाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे, चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। ये बयान सुना आपने? ये बयान है ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े एक याचिकाकर्ता का, जिनका नाम है सोहनलाल आर्या, जिन्होंने सर्वे का काम खत्म होने के बाद वो बताया जो सुनने का इंतजार जाने कितने ही लोग कर रहे थे। हालांकि कम शब्दों में ही बड़े नपे तुले अंदाज में अपनी बात रखने वाले सोहनलाल आर्या ने ये बता दिया है कि उन्हें जिस चीज की उम्मीद थी वो तमाम साक्ष्य वहां पर मिल गए हैं। शिवलिंग। सोहनलाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे, चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने वह, जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। अच्छा क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। बाबा मिल गए। आज आज और आगे और आगे और आगे। आप जाएंगे, हाँ, इसके बाद का क्रम, जो इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी बात कर रहे हैं, जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। हालांकि ज्ञानवापी से बाहर निकलने वाले वकीलों ने इससे जुड़े जो दावे किए हैं उसमें समानता नहीं लगती। इसे लेकर एक और जहां हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि उन्हें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां पर मंदिर मौजूद था, जबकि इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऐसे तमाम दावों को ही खारिज कर दिया है। सर्वे का ये काम पूरा हो जाने के बाद अब अदालत में इस गुत्थी के सुलझाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन 3 दिनों में सर्वे के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वो अब कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस ढांचे की एक दीवार जिस पर सफेदी से पुताई की गई थी, उसकी करीबी से जांच की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहखाने के अंदर सर्वे का काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि यहां पर मलबा और पानी भरा हुआ था। इसे लेकर जब वादी पक्ष की ओर से मलबा हटाकर जांच सर्वे आगे बढ़ाने की मांग की गई, तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस पर आपत्ति भी जताई गई। आपको बता दें कि इस सर्वे के लिए खास तरह के उन्नत कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इस सर्वे को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस दौरान यहां पर कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक के निशान, कमल के फूल के निशान और गज आदि के निशान मिले हैं। इसे लेकर श्री काशी विद्वत कर्मकांड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी की ओर से दावा किया गया है कि यहां पर मौजूद श्रृंगार गौरी ईशान कोण में स्थापित है, जो हिंदू निर्माण शैली और वास्तु का उदाहरण पेश करता है। इसे लेकर जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई के दूसरे दिन गुंबद, दीवार और फर्श के सर्वे में कई तरह के साक्ष्य दबे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा इस ढांचे की दीवार पर पोते गए पेंट और फर्श के नीचे दबे धार्मिक प्रतीक चिन्हों को लेकर भी खासी चर्चा रही है। इस सर्वे के तीसरे दिन सर्वे से जुड़े कार्य लगभग 2 घंटे तक चले, जिसमें सर्वे टीम ने नंदी के पास के कुएं से लेकर बाकी बचे क्षेत्रों में भी खोज परख की, जिसकी वीडियो और फोटोज आदि भी ली गई। इस मामले में कोर्ट के रुख को लेकर कोई भी पक्ष हालांकि खुलकर नहीं बोला, लेकिन याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्या ने बड़े ही नपे तुले शब्दों में बहुत कुछ मिलने का दावा किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।